प्राची जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी और हर श्रोता की दिल की बात कह दी। हम सभी को उम्मीद है कि सरदार जी का भी इवेंट बहुत जल्द ही होगा और हम लोग इनका इवेंट करवाएंगे। जब वाहेगुरु की जब मर्जी होगी तो होगा ही जरूर। स्नेहा सिंह हाजीपुर से हैं। जी। सरदार जी, सत श्री अकाल जी। आपने शारदा सिन्हा जी के ऊपर एक वीडियो बनाया, वह सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। सत श्री अकाल आपको भी। स्नेहा जी, आप जहाँ कहीं से भी हो, आप हाजीपुर से ही हैं, अच्छी बात है। और जहाँ तक श्रद्धेय शारदा सिन्हा जी की बात है तो ऐसा है कि और जगह का तो नहीं मालूम, लेकिन अपने बिहार का चूंकि आप भी जानते हैं ना, कोई शादी से लेकर शादी, छठ, उनका ज्यादातर छठ से रिलेटेड शारदा जी शारदा का। सिन्हा जी का छठ जी, तो मन बड़ा व्यथित था जब, क्योंकि एक बार सौभाग्य मुझे भी मिला था कि शारदा सिन्हा जी से मिलने का, तो मैंने भी मिला। तो उनका जब मैंने पैर छुआ तो ऐसा लगा कि हमने साक्षात किसी सरस्वती का पैर छुआ है। और बाकी में एक मृदुल भाषी वो एक कलाकार थी, और आज हम सबों के बीच नहीं है, भले ही सशरीर वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से शारदा सिन्हा जी हम सबों के बीच हमेशा रहेंगे। और उनके ऊपर हमने एक एपिसोड बनाया था, आपको अच्छा लगा। ये जान करके बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ प्रयास करते हैं और जब लोगों का जब प्रतिक्रिया आता है कि नहीं नहीं, अरे भाई साहब ये चीज आपने अच्छा किया, तो मुझे भी लगता है कि हाँ, हमने भी कुछ अच्छा काम किया। जी। और रही बात शारदा सिन्हा जी का, जी। तो उनके ऊपर कुछ बनाए और दोस्तों को पसंद ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। जी 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 जी। वीरेंद्र प्रसाद हाजीपुर से है, उनको क्या कहिएगा? उनका कहना है नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये बात तो सही है ना, मतलब क्या कहें इसके लिए। वीरेंद्र जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और एक सिंप्लिसिटी सर हमारा एक स्वभाव रहा है शुरू से ही, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया कि आज भी मैं सर साइकिल चला लेता हूँ, अपने अंदर कभी कोई घमंड है नहीं। घमंड किस बात की, है ना। रतन टाटा उतने लाख करोड़ का मालिक, वो भी एक छोटा सा घड़ा में, उनकी जब अंतिम संस्कार हुई, जब अस्थि कलश जब उनकी जब प्रवाहित की गई, तो एक छोटा सा घड़ा में, तो हमें घमंड किस बात की, है कि नहीं। तो हमें इस चीज से सीखना चाहिए, और जहां तक हो एक साधारण बन करके रहिए, लोगों के काम आते रहिए, ये मेरा अपना विचार है। रमेश कुमार चौधरी सोनपुर से हैं। इनका कहना है, उस्ताद जी आप और सब परिवार के ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। रमेश जी, सबसे पहले तो आपके भी पूरे परिवार पे श्री वाहेगुरु जी की, प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। और आप इतना अच्छा विचार लोगों के प्रति रखते हैं, तो मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। कृष्ण आनंद पटना से हैं। मैंने माना कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं। ऐसा नहीं है कृष्णा जी, ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, मतलब चींटी के समान, है ना, एक छोटा सा शहर वैशाली से बिलोंग करता हूँ। सॉरी, छोटा सा जिला वैशाली और उसके गोद में बसा एक छोटा सा शहर हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। और क्या कहूँ, बस लक्ष्य को कदम बना दुनिया के साथ चल रहा हूँ, खुद के हौसलों से अपनी पहचान बदल रहा हूँ। संघर्ष का पथ कांटों से भरा है कृष्णा भाई, कभी अपने लिए तो कभी गैरों के लिए चल रहा हूँ। श्रीमती मनोरमा सिंह जी सोनपुर से हैं। जी। इनका कहना है, सरदार जी के व्यक्तित्व में जो विनम्रता है, वह एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। मनोरमा जी, ये यदि आप समझते हैं तो ये हमारे लिए आपका एक बहुत बड़ा एक बड़प्पन है। और बाकी बात ऐसा है मनोरमा जी की, सिंप्लिसिटी हमारा शुरू से एक स्वभाव रहा है। हम जिस परिवार से भी बिलोंग करते हैं, पिताजी का भी कहना है कि बेटा कितनों बड़े हो जाओ, लेकिन अपने आप में विनम्रता जो है वो हमेशा बरकरार रखना। तो मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि इस चीज को मेंटेन करके रखूं। जी। शुभम तिवारी पटना से हैं। सरदार जी मैं एक शिक्षिका सरदार जी मैं शिक्षिका हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत दिनों से
हारमोनियम सीखने का मन है, पर आज तक मुझे वैसा कोई मिला ही नहीं। तो आप शुभम तिवारी जी को क्या कहिए? अ, ऐसा है कि आप तो पटना से हैं, तो बहुत सारे पटना में भी हैं संगीत संस्थान है, जैसे तानसेन संगीत महाविद्यालय एएन कॉलेज के पास है। आप भारतीय नृत्य कला मंदिर से संपर्क कर सकते हैं, आकाशवाणी से संपर्क कर सकते हैं, या फिर बहुत वैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की भी एक संस्था है, और वैसे भी बहुत सारे प्राइवेट संस्था भी है जो कि संगीत सिखाने का काम करती है। तो आप वहाँ से संपर्क करें, या फिर आप हमारे शहर कभी हाजीपुर आए तो मैं आपको ज़रूर इसमें सहायता करूँगा। और यार एक तो शुभम तिवारी जी एक शिक्षिका हैं, जी। तो ये म्यूजिक क्लास भी कर सकते हैं। जी, 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 जी। जी, जी, बिल्कुल। तो क्या आप उन्हें म्यूजिक क्लास के लिए सलाह देना हाँ, चाहते हैं? वही मैं कह रहा था कि पटना में भी बहुत वैसे अच्छा। संस्थान हैं, जैसे तानसेन संगीत महाविद्यालय, अच्छा। ये भारतीय नृत्य कला मंदिर, आकाशवाणी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, तो वो एक बार यदि ट्राई करें तो वहाँ भी उनको मिल जाएगा, या फिर कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पटना से हाजीपुर की दूरी तो है नहीं, जी। तो कभी आइए और अ, यहाँ भी हम आपको इनके लिए तो ज़रूर। बहुत अच्छा भी रहेगा कि एक शिक्षिका हैं, जी। आने वाले भविष्य में ये म्यूजिक जी, क्लास के भी बिल्कुल, टीचर बिल्कुल, बन बिल्कुल। सकते हैं। क्या? म्यूज़िक का स्कोप है ही। तो सुमन जी आप देर ना करें, मेरे तरफ से भी सलाह है, आप म्यूजिक क्लास ज्वाइन और कर लें। एक बात मैं आपको बताता हूँ सरिता जी की, म्यूजिक प्रोफेशनल रूप से तो वो जी। अपने जगह पे है ही, और जो हर व्यक्ति के जीवन में म्यूजिक प्रत्येक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक संगीत का होना बहुत जी, जरूरी है। एक शौक ही सही, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संगीत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत आपको जीवन जी, जीने की कला सिखाती है। सिखाती है। जी।